नमस्कार किसान साथियों, सुबह के करीब 7-7:30 बजे का टाइम है और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आप सारे किसान साथियों को साझा करना चाहता हूं, तो आप समझ गए होंगे कि ये खेती से ही जुड़ी जानकारी है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं फील्ड में हूं। ये एक छोटा सा फील्ड है और मेनली अगर मैं बात करूं तो ये जो फील्ड है ये अंजीर का फील्ड है, अंजीर का बाग है जो 12x12 के ऊपर लगाया हुआ है। और उसके अंदर इंटर क्रॉप के तौर पे ये जो दूसरी क्रॉप आप देख रहे हो ये है मूंगबिन। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ खाली ये है कि किसान भाई को अलग अलग खेती से जुड़ी कुछ ज़रूरी जो जानकारी है वो जानकारी मैं साझा कर पाऊँ। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, ये जो मूंग आप देख रहे हो, अब की बार हरियाणा और राजस्थान के अंदर मूंग का जो रकबा है वो थोड़ा सा बढ़ा है, जो मेरे को प्रतीत होता है। एग्जैक्ट आंकड़े मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फील्ड के अंदर घूमते हैं तो मेरे को मालूम है कि अब की बार मूंग का जो खेती का रकबा है वो बढ़ा है। और मूंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा अब की बार परेशानी वाली बात रही है काफ़ी सारे किसान साथियों को लेके, तो वो ये रही है कि मूंग का जो पीलापन है वो काफ़ी ज़्यादा आता है और सफ़ेद मच्छर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो मूंग का पीलापन है वो ज़्यादा दिखता है। तो पीलेपन की अगर बात करूं मैं, बेसिकली ये वायरस की वजह से है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो अपनी पैकेज एंड प्रैक्टिस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो वायरस से जुड़ी अगर समस्या है तो उसके कंट्रोल के लिए सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पैकेज एंड प्रैक्टिस के अंदर वही लिखी हुई है कि आपको रोगरोधी जो किस्में हैं उन किस्मों का वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल करना है। सिर्फ रोगरोधी जो किस्में हैं उसी की आपने बिजाई करनी है। मूंग के अंदर अगर रोगरोधी किस्मों की आप बात करें तो अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो मूंग हरियाणा 1142 है वो एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी आप बोल सकते हैं। अपने हरियाणा और राजस्थान के अंदर पुराने टाइम पे मूंग हरियाणा 421 नंबर जो वैरायटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा चलन में थी, लेकिन एक और वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी सारे किसान साथियों को बताया कि जो मूंग हरियाणा 421 नंबर वैरायटी है वो बड़े स्केल पे लंबे समय तक लगने की वजह से भी एक कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर पिछले अभी 2-3 सालों से जो पीलापन है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई जो है वो देता है। तो मूंग हरियाणा 1142 जो है वो सबसे दी बेस्ट वैरायटी आप जो है बोल सकते हैं मूंग की खेती में लेके। उसके बाद में जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव इस साल हुआ है, ये जो वैरायटी आप देख रहे हो ये शक्तिवर्धक सीड की विराट गोल्ड वैरायटी है। और विराट गोल्ड वैरायटी भी जो है वो येलो वेन मोजेक वायरस यानी मूंग का जो पीलापन है उसके लिए रोगरोधी किस्म है। इक्का दुक्का मिलता है, हार्डली 1% या 2% जो है आप बोल सकते हैं। अगर 2% से ज़्यादा अगर दिखता है तो फिर उस वैरायटी को हम लोग वायरस के प्रति जो रोगरोधी किस्में हैं वो नहीं मान सकते हैं। दूसरी जो सबसे मोटी समस्या अब की बार इसके अंदर रही मूंग की खेती में, वो इसकी कोर में लगने वाला एक कीड़ा रहा जो बेसिकली मरुक्का पॉट बोरर के नाम से है। और मरुक्का पॉट बोरर की वजह से किसान साथियों ने जो है 5, 6, 7 स्प्रे तक जो है इसके अंदर कर दिए हैं, अलग अलग प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या फिर XYZ जो भी उनके दिमाग में आया कराया है। तो किसी भी प्रकार का कीड़ा या किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच यानी IPM तकनीक जो है उसी का सहारा लेना ज़्यादा बेटर है। तो मूंग की खेती के बारे में ये था। अब जैसे मैं ये अंजीर के पास पहुंच गया तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हो अंजीर की, ये वैसे तो ब्राउन टर्की वैरायटी है। ब्राउन टर्की जो है वो टर्की की मेन वैरायटी है। और इस वैरायटी से निकलने वाला जो अंजीर का फल है उसकी पहचान ये है कि वो ब्राउनिश कलर का दिखता है, जैसे ये पकाई के समय पे ब्राउन कलर का हो रहा है। और
अंदर से जब इसको छीला जाता है तो ये भी ब्राउन कलर का दिखता है। तो ये जो पौधा है ये ब्राउन टर्की का है। इसके साइड में ये वाला जो दूसरा पौधा है ये है डायना। डायना जो है ये अंदर से मतलब क्रीम कलर का होता है, अंदर से ब्राउन कलर का जो है उस टाइप का नहीं होता है। और बाहर से भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ग्रीन कलर का ही दिखता है। इसका जो एवरेज साइज है वो काफी अच्छा जाता है, करीब 50 ग्राम 55 ग्राम तक का जो एवरेज साइज है वो चला जाता है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा आप इस फील्ड के अंदर आगे चलें तो ये सामने एक जो बेल आप देख रहे हो, इस बेल के बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। ये जो बेल है ये बेल है विदारा। विदारा जो है इसकी पहचान ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो एलिफेंट जो है अपना हाथी जो है उसके कान के तरीके के मतलब दिखते हैं। और इस बेल का मेडिसिनल पर्पस जो है ह्यूमन हेल्थ के अंदर मतलब काफी ज्यादा है। और फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनीज है वो इस प्रकार का ये जो पौधा है इसको मेडिसिन उसमें मेडिसिनल पर्पस में मतलब यूज करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में ये है ड्रैगन फ्रूट। इससे आप सारे किसान साथी भली भांति मतलब परिचित हैं। ये अमरपाली है। अमरपाली पे मैं काफी पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इस पौधे का उतना बेटर डेवलपमेंट इस जमीन के अंदर अभी तक तो नहीं हो पाया। बीच में गर्मी भी काफी ज्यादा रही तो उसकी वजह से भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में फिर ये चिक्कू का है पौधा। इसको भी करीब 1 साल का समय हो चुका है। उसके बाद में फिर ये सामने अगर आप देखें तो ये है बेलपत्र। जो बेलपत्र है वो भी कई सारे किसान साथी अपने खेतों के अंदर मतलब लगाते हैं। और जो बेलपत्र है उसको तो ज़्यादा बताने की मतलब ज़रूरत नहीं है, भली भांति मतलब इस पौधे से किसान साथी जो हैं वो परिचित हैं। उसके बाद में फिर ये जो पौधा है ये है बेरी का पौधा। ये 2 लगाई हुई है यहाँ पे। ये बालासुंदरी है, इस वैरायटी का जो नाम है ये बालासुंदरी है। और जो ये साइड में जो लगी हुई है इस वैरायटी का जो नाम है वो अभी तक मेरे को मालूम नहीं है, मैं इसमें कंफ्यूजन में हूं। लेकिन मेरे को श्योर है कि ये वाला जो है ये बालासुंदरी है। मूंग की खेती वैसे अभी तक अगर देखें फिलहाल तो बहुत अच्छी है यहाँ पे इस फील्ड में। सिर्फ परेशानी जो है वो यही है कि अब बारिश जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से मतलब फलियां जो है वो गलनी शुरू हो रही है। और बारिश वाले मौसम में अलग अलग प्रकार की और भी बीमारियां आती है हर फसलों के अंदर, तो मैं वो भी कवर करूंगा। उसके बाद में फिर ये टिंडसी की बेल है। ये देखो टिंडसी जो है उसके लिए वायरस, ये भी वायरस की वजह से सारी खत्म हुई है। जो येलो वेन मोज़ेक वायरस आप कह देते हैं, तो येलो वेन मोज़ेक वायरस की वजह से मतलब ये जो बेल है ये खत्म हुई है। और काफी सारे किसान साथियों को मतलब इसमें टिंडसी जो है उसके अंदर काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा अपने किसान साथी को कि रोग प्रतिरोधक वैरायटी अगर आप लगाएंगे, पता करेंगे मार्केट में कौन सी है, तो उसके हिसाब से ही ये जो टिंडसी है ये लगाने का मतलब फायदा मिल सकता है। ये देखो पूरा डैमेज होगी। उसके बाद में फिर ये खीरा है, देसी खीरा। बेल वर्गीय जितनी भी फसलें होती है, हर फसलों के अंदर जो मेन शाखा चलती है वो मेन शाखा ज्यादातर मतलब नर फूलों का निर्माण करती है। और मेन शाखा में से साइड के अंदर जो शाखाएं निकलती है उन शाखाओं से ही फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस बेल से मेरे पे चूक ये हुई कि ये इसने इतना फास्ट तरीके से मतलब ग्रो कराया कि मैं कुछ समय नहीं मिल पाया। तो इस बेल को एज इट एज ये जैसे चल रही है वैसे इसको चलने दिया, तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो फ्रूट सेट है वो कम हुआ। बाद में फिर थोड़ा बहुत इसमें मैंने कुछ कटिंग करी, तो ये जो शाखा है ये फीमेल शाखा है। इसके ऊपर जो ये अपना खीरापा बोल सकते हैं वो लगता है। अभी तो फिर भी कुछ लगा हुआ है। ये पूरा
खीरे का ही है। साइड में ये मूंग चल रहा है अपना। किसी प्रकार का कोई ज्यादा जहर मतलब जो है वो इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ खाने के पर्पज से फैमिली के लिए मतलब ये लगाया हुआ है। उसके बाद फिर ये करेला है, बहुत ज़बरदस्त फसल है। अगर कोई भी किसान साथी करेले की खेती अगर अपने करना चाहे, भाव का मैटर रहता है सब्जियों के अंदर, तो सब्जी की खेती करने के लिए निरंतर मतलब 3-4 सालों तक लगातार फसलें मतलब लगा के ही आप अच्छा मतलब प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं, क्योंकि एक बार लगाएंगे भाव नहीं आएगा तो ज़्यादा फायदा मतलब नहीं है। उसके बाद में फिर ये तोरू स्टार्ट होगी। 2 अलग अलग बेल है ये, एक में वायरस इन्फेक्टेड है, जैसे ये वाली जो तोरू की बेल है ये वायरस इन्फेक्टेड है, और दूसरी जो बेल चल रही है वो वायरस इन्फेक्टेड मतलब नहीं है, ये तोरी है। उसके बाद में फिर ये यहाँ पे घिया की बेल है। अगर घिया की बेल में भी इस वाली बेल को अगर आप देखेंगे तो ये भी जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है उससे इन्फेक्टेड है, और इसका फ्रूट जो आता है, इसकी घिया जो निकलती है तो वो भी चितकबरी टाइप की, इसे टाइप की निकलती है। और साइड में दूसरी जो बेल चल रही है ये बेल बिना वायरस इन्फेक्टेड है। उधर फिर ये एक पांथ अपनी मतलब ग्वार की है, ये खाली फलियां जो है वो सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ग्वार की खेती के अंदर मैं बता दूं आपको कि फिलहाल जो मौसम है वो अलग अलग प्रकार की जितनी भी फफूंद जनित बीमारियां फसलों के अंदर आती है, XYZ कोई भी क्रॉप हो, तो इस टाइम जो मौसम है वो फफूंद जनित मतलब जो बीमारियां हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। ग्वार के अंदर काफ़ी सालों बाद मतलब एक बीमारी मेरे को फील्ड के अंदर नज़र आई है, अलग अलग 2-3 जगह इस पौधे में होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस बीमारी का जो नाम है वो है चारकोल रोट, और जो चारकोल रोट है वो ज़्यादातर जो आती है वो ज़्यादा बारिश और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से मतलब ग्वार में आती है। ऊपर की तरफ से जो पौधा है उस पर जंग सा लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका बीमारी का नुकसान ज़्यादा नहीं है, इसका फ़ायदा है क्योंकि जो ग्वार है वो हाइट मतलब बंद कर देता है। ये देखो ये फंगल इशू मतलब इसके अंदर भी है। और एक मेन समस्या जिसके ऊपर किसान साथी जो है उसको बिल्कुल गौर करनी चाहिए वो है जो कोर है। कोर का मतलब खराब हो जाना। जैसे मैं इधर अंदर की तरफ अगर आपको दिखाऊं, ये देखो बीच में ये जो कोर है, इस कोर में ये जो खराब हुआ है ये भी खराब गलन फंगल की वजह से ही मतलब इशू आया है। तो इस चीज के ऊपर भी किसान साथी को गौर करना चाहिए। और जब तक अपना ग्वार ज्यादा बड़े साइज का नहीं होता तब तक अच्छे कॉन्टेक्ट फंजीसाइड मार्केट के अंदर काफी उपलब्ध है, जैसे ड्यूपॉन्ट का कोसाइड, टाटा का ब्लाइटॉक्स, उसके बाद में फिर इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मतलब अवतार, या फिर सिंजेंटा इंडिया का कवच फ्लो। इनका इस्तेमाल जो है किसान साथी को करना चाहिए, क्योंकि फसलों के अंदर बीमारियां ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी आ जाती है कई बारी। अभी ये जो पत्ते के ऊपर आप छोटे छोटे जो स्पॉट आप देख रहे हो ये बैक्टीरियल ब्लाइट के स्पॉट हैं। साथ में फलियों के अंदर आपने देखा है कि फंगस की वजह से मतलब जो फलियां हैं वो बन नहीं रही है। और ये जो मैं वो बता रहा था कि अब की बार ग्वार के अंदर चारकोल रोट के नाम से बीमारी दिखी है, वो ये है। इसका फायदा होता है, वैसे इसका नुकसान नहीं है कुछ। ऊपर से कालापन आके बिल्कुल ये सिकुड़ जाता है और ठहर जाता है। ठहरता है तो फिर नीचे मतलब इसमें पॉड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जैसे इसी पौधे पे आप एग्जांपल देखो, ये देखो पॉड डेवलपमेंट जो है उस पौधे के ऊपर काम बढ़िया करता है। यानी कहने का मतलब ये बीमारी सुमिटोमो की जो टाबोली आती है ना, पैक्लोब्यूट्राजोल, उसके तरीके से मतलब पौधे पे इफेक्ट डालती है। तो इस बीमारी का तो मैं कहता हूँ कि हर किसान भाई के खेत में आए, अगर कोई भी फसल ज़्यादा ग्रोथ करती है, कोई भी नहीं, ग्वार के अंदर ही आती है ये। उसके बाद फिर ये फील्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच पे ही चल रहा है। तो ये मकड़ी है, लगभग मकड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा है कि आप बीच में से मतलब नहीं निकल सकते। उसके बाद में दोबारा फिर ये तोरू आ गई, उसके बाद फिर ये घिया। टाइम लगेगा
ऑलरेडी 14 मिनट जो है ये हो चुके हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कई सारी चीज़ें मतलब आपको मैं दिखाऊं। घिया जो है उसके अंदर भी फंगल इश्यूज रहते हैं, जैसे ये जो स्पॉट बने हुए हैं, ये स्पॉट घिया के अंदर मतलब फंगल इश्यूज ही है। तो जो दवाइयाँ बताई, इन दवाइयों का मतलब इस्तेमाल किसान साथी जो है वो कर सकता है। और ये फिर वायरस इन्फेक्टेड अपना आ गई। वायरस इन्फेक्टेड के लिए तो एक वैसे बता दूं, वैसे तो रोगरोधी किस्म मैंने बताया था आपको। ये देखो, ये चितकबरे टाइप की मतलब घिया वायरस से इन्फेक्टेड है। वायरस के लिए जो आप बात कर रहे थे, तो सबसे पहला तो यही है कि रोगरोधी किस्म जो है उसका चुनाव करना चाहिए। और उसके बाद अगर फिर भी वायरस अगर दिखता है, किसी भी प्रकार की फसल के अंदर दिखता है, तो कॉपर बेस जो फंजीसाइड होते हैं, इसका मैं रोल भी बताऊंगा। वैसे फंजीसाइड जो है वो वायरस के ऊपर काम नहीं करते हैं, पहली बात। लेकिन कॉपर बेस फंजीसाइड जो होते हैं, जब उनका खेत के अंदर स्प्रे किया जाता है, तो पौधे के अंदर जिसमें कॉपर बेस फंजीसाइड का स्प्रे हो रहा है, वो रेजिस्टेंस अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो आपका मतलब जो ये वायरस है उससे पौधा मतलब लड़ने लग जाता है। तो कॉपर बेस फंजीसाइड में अगर मैं सबसे सर्वोपरि अगर फंजीसाइड जिसका रिजल्ट मैंने काफ़ी फील्ड के अंदर देखा है, वो है ड्यूपोंट का कोसाइड। ड्यूपोंट का जो कोसाइड है वो बेसिकली कॉपर हाइड्रोक्साइड है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मतलब किसान साथी जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो फिर टाटा का ब्लाइटॉक्स है। टाटा का जो ब्लाइटॉक्स है उसके अंदर COC आप बोल सकते हैं, मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। उसकी जो डोज है वो करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से है। उससे हल्के में फिर अगर आप देखें, हल्का वैसे नहीं है, लेकिन वायरस के कंपैरेटिवली मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। तो फिर एक UPL का कुप्रोफिक्स के नाम से आता है, तो उसमें कॉपर सल्फेट के तौर पे मतलब कॉपर दिया हुआ है। लेकिन कॉपर सल्फेट यानी कुप्रोफिक्स का ये फायदा है कि उसको किसी भी दूसरी दवाई के साथ में मिला के किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब वायरस के लिए बता रहा हूँ। ये देखो, ये टमाटर मैंने लगा रखे हैं, तो इसमें भी ये पौधा वायरस से इन्फेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद फिर जियो लाइफ कंपनी जो है, जियो लाइफ कंपनी का एक आता है अपना नो वायरस के नाम से। तो जो नो वायरस है उसका भी मैंने बहुत अच्छा मतलब जो रिजल्ट है वो हर प्रकार के वायरस में देखा है। और नो वायरस की जो डोज है वो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से है। लेकिन नो वायरस को 2 बार स्प्रे करना चाहिए। पहला जो स्प्रे करे उसमें नो वायरस के साथ में अच्छा कोई सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का जाना जरूरी है, क्योंकि वायरस जो है वो वाइट फ्लाई की वजह से ही मेनली मतलब बनता है। तो पहले स्प्रे में नो वायरस के साथ में कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड जाना चाहिए। वाइट फ्लाई के लिए अगर आप देखें तो जैसे UPL कंपनी का उलाला है। और दूसरा जो 4 दिन के बाद स्प्रे हो तो उसके अंदर कोई अच्छा मतलब न्यूट्रिशन बेस मतलब जो प्रोडक्ट है वो जाना चाहिए, जैसे अर्बोइंट इंटरनेशनल का एक्सेलरेट है, या सवाल का वुक्साल मैक्रोमिक्स है, या ओमेक्स का बायो 20 है। काफ़ी मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो INM तकनीक को प्रमोट भी करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो ये गोल घिया है, ये देखो 4 लगी हुई है इस पे, 4 या 5। तो लेकिन जो न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट हैं उसमें खाली एक्सेलरेट प्रोडक्ट जो है अर्बोइंट इंटरनेशनल का, वो ऐसा है जिसमें मैट यानी माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी दी हुई है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो वो मिला सकते हैं। ये फ्रूट फ्लाई के डैमेज आपको इस बेल पे दिख रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे जो सपोर्ट हैं, ये फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई के लिए तो ये है कि जैसे डेल्टा मैथ्रिन है उसका स्प्रे मतलब कराया जा सकता है। अर्ली स्टेज पे तो डेल्टा मैथ्रिन, बाईपेंथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, इन टाइप की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करने से बचें अर्ली स्टेज में, जब पौधे की उम्र छोटी होती है। ये एक ये लगी हुई है। तो मूंग की खेती तो अब की बार जैसे मैंने आपको बताया
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच आधारित अगर हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मरुक्का पॉट बोरर जो है उसकी भी काफ़ी समस्या हाल फिलहाल मतलब इस साल रही है। ये एक और बेल है, देखो ये जांडी पे चढ़ गई पूरा। ये तो मोटा मोटा ये है किसान साथियों। हो सकता है आपको ये जो वीडियो है ये थोड़ा नॉलेज भरा लगा हो और कुछ यूनिक और कुछ अलग देखने को आपको मिला हो। ये सारा मतलब आगे ककड़िया है, इसके अंदर भी वायरस की बहुत समस्या रही। तो वायरस का तो यही है मोटा मोटा कि दूसरी फसलों के अंदर भी बीमारी फैलाता है ये वायरस। तो रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है उसका मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने मूंग हरियाणा 1142 आपको बताया, और शक्तिवर्धक सीड की जो विराट गोल्ड है वो भी आपको बताई। विराट गोल्ड जो बीज है उसको ताल की जमीन में ज़्यादा लगाना चाहिए किसान भाई को, यानी जो जमीन ने तकड़ी है। हालांकि मेरे वाली जमीन को आप तकड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि इसकी फलियों की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, फलियां लंबी है, दाने ज़्यादा हैं, कोर बड़ा अच्छा आता है, और जो वायरस है वायरस की भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा आगे तक ये सारी कच्चर और ककड़ियाँ की बेलें हैं। मतलब ये भी बच्चों के लिए मतलब मेरे पापा बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं वैसे इसका। ये फिर यहाँ पे दोबारा अंजीर आ गया। ये बहुत बेहतरीन ग्रोथ इस अंजीर ने मतलब हमारी ज़मीन के अंदर करी है। छोटे छोटे पौधे लगाए थे मैंने। सिंगल टहनी रखना होता है अंजीर को हमेशा। कई बार आपने अंजीर देखे होंगे, हरियाणा में भी देखे होंगे, राजस्थान में भी देखे होंगे, लेकिन सिंगल टहनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ये देखो ये एक सिंगल टहनी के ऊपर मतलब ये ग्रो कराया हुआ है, और उसके बाद में फिर ये दूसरी शाखाएं मतलब मैंने इसमें चलवाई है। सिंगल टहनी का इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस प्लांट की जो लाइफ है वो 33 साल है। तो लंबी लाइफ के लिए मतलब सिंगल टहनी पे जाना मतलब इसका ज़रूरी होता है। 3 साल से पहले मतलब इसका फ्रूट लेना भी नहीं होता। मैं 2 बार इसमें फलों की मतलब तुड़ाई कर चुका हूँ। हालांकि छोटा फ्रूट की सब्जी जो बनती है वो बड़ी गजब की बनती है, बिंदास। आपके शाही पनीर, मटर पनीर इनको भी फेल करती है, लेकिन इसका क्या पता नहीं है मतलब इस सब्जी का कई सारे लोगों को आइडिया वैसे, क्योंकि आप देसी खड़बा वाले लोग हैं। तो अपने ये अंजीर है। ये एक और ढांचा बनाया हुआ है, ये देखो गोल घिया का बीच में। फंगस तो इसमें मूंग में भी अभी भी है। नीचे जो पूरी फलियां पक गई थी वो फलियां सफ़ेद सफ़ेद मतलब दिख रही है, और ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उस वजह से है। फंजीसाइड जो है वो करना चाहिए। और मरुक्का पॉट बोरर जो है उसके लिए तो हर किसान साथी को फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। शुरुआत किसी भी खेत के अंदर, किसी भी खेती में मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर एक किसान साथी से कि कोई भी खेती अगर आप करते हो, कोई भी फसल अगर आप लगाते हो, तो उसके अंदर जो मेजर कीड़ा है जो नुकसान करता है, तो उसके लिए तो कम से कम फेरोमोन ट्रैप लगाने ही मतलब चाहिए। बाद में फिर ये मूंग आ गया। तो मोटा मोटा ये है, करीब 24 मिनट लग गए मेरे को इसको दिखाने में और सारा बताने में। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये इसार सफ़ेदा है, अमरूद की बहुत अच्छी वैरायटी है अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। उसके बाद में फिर ये पिंक ताइवान है। एक अनार का भी है उधर आगे, वो भूल गया मैं दिखाना। वो अफगानिस्तान का कंधारी है। 1 किलो जो है उसमें 3 पीस चढ़ते हैं कंधारी में। तो ये एक पार्ट है। फिर एक ये सामने है पार्ट, इसमें सिर्फ मूंगी है।
टमाटर भी है, आज तो लगन दिख भी गया एक छोटा सा पीस। वाह जी वाह। फिर ये इधर मिर्च भी है थोड़ी।